Next application of derivatives is increasing and decreasing functions. इन फंक्शंस को स्टडी करने के लिए हम एक x का फंक्शन लेके चलते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ x रियल नंबर्स को बिलोंग करता है। हम इसकी टेबल बना के इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो क्योंकि x रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, हम इसमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज असाइन करेंगे x की और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज, और इस ग्राफ का बिहेवियर चेक करते हैं। हमने x की वैल्यूज़ जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं -2, -3/2, -1, -1/2, और इसी तरह से जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनमें 1/2, 1, 3/2 और 2 असाइन करके हमने फंक्शन की वैल्यूज़ निकाली हैं एफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4, -3/2 का 9/4। इस तरह से हमने लेफ़्ट और राइट में x की वैल्यूज़ पुट करके y की यानी एफ एक्स की वैल्यूज़ निकाल के ग्राफ ड्रॉ किया है। अब इस ग्राफ को थोड़ा स्टडी करते हैं। -2 पर एफ एक्स यानी y की वैल्यू है 4, तो ये मेरा पॉइंट आ गया -2, 4। -3/2 पर है 9/4, -3/2 यहाँ लाई करेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये 9/4, 2 से थोड़ा ज़्यादा। ये 1 है यहाँ पे मेरा, ये 2 है, ये 3, ये 4 और ये 5, इस तरह से। तो जब हमने इनको प्लॉट किया तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का सेट इस तरह से बना, और जब इनको हमने फ्री हैंड में लाया तो हमने पाया कि एक पैराबोलिक शेप हमें मिलती है इसके ग्राफ से। तो जब हम ओरिजिन के राइट में इस ग्राफ का बिहेवियर स्टडी करते हैं, ओरिजिन के राइट में यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो हमने क्या देखा कि ग्राफ की हाइट इंक्रीज़ कर रही है। ये आपका 0, 0, और यहाँ पे 1/2 पे वैल्यू 1/4, ये पॉइंट है 1/2, 1/4, 1, 1, 3/2, 9/4, 2, 4 एंड सो ऑन, इंक्रीज़ कर रहा है। यानी जब हम ओरिजिन से लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं, यानी इधर से इधर की तरफ चलेंगे, हाइट ऑफ ग्राफ डिक्रीज़ कर रही है। देखिए यहाँ ये पॉइंट था -2, 4, -3/2, 9/4 डिक्रीज़ हो गया, और अल्टीमेटली ये 0, 0 हो जाता है। यहाँ से हमने क्या बात नोट की, देखिए मैंने यहाँ पे x लिया था 1, x1 मैं मान लेता हूँ इसे। सपोज इसमें जो इसका डोमेन रियल है उसमें से मैंने 2 रियल नंबर्स चूज़ कर लिए और एक इंटरवल ले लिया, उसमें से 2 रियल नंबर्स ले लिए, x1 ले लिया 1 और x2 मैंने ले लिया सपोज 2। अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो x1 है वो x2 से छोटा है, 1 इज़ लेस देन 2 ऑब्वियसली। तो अब जो फंक्शन ऑफ x1 है यानी फंक्शन ऑफ 1 यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है मेरा, तो फंक्शन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1। एफ ऑफ x2 यानी फंक्शन ऑफ 2 यानी 2 स्क्वायर दैट इज़ 4। अब मेरा जो x1 था वो x2 से लेस है, एंड f of x1 is also less than f of x2. x1 is less than x2 and f of x1 is also less than f of x2। जब इस तरह से हमें बिहेवियर मिलता है किसी फंक्शन का कि किसी इंटरवल में मैं 2 रियल नंबर्स चूज़ करता हूँ x1 एंड x2 सच दैट x1 इज लेस देन x2 एंड फंक्शन ऑफ x1 इज ऑल्सो लेस देन फंक्शन ऑफ x2,
तो हम कहेंगे कि उस इंटरवल में जो मैंने चूज़ किया था, इसका एक सब इंटरवल रियल नंबर्स का मैंने यहाँ पे 1-2 इंटरवल लिया था, तो इस इंटरवल में f(x) मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसी तरह से हम कोई और पॉइंट लें, तो यदि x1 लेस देन x2 है एंड अकॉर्डिंगली यदि f(x1) लेस देन f(x2) आता है, तो मेरा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए चेक करते हैं। सपोज मैंने x1 लिया -2 और x2 -1, -2 इज लेस देन -1। अब हम f(x1) एंड f(x2) निकालते हैं। f(x1) दैट इज -2² दैट इज 4, f(x2) यानी -1² यानी ये आएगा +1। यहाँ से हमने क्या देखा कि f(x1) इज़ ग्रेटर देन f(x2), क्योंकि 4 इज़ ग्रेटर देन 1। यानी क्या रिजल्ट बना, x1 इज़ लेस देन x2, और यहाँ से जो रिजल्ट आया कि f(x1) इज़ ग्रेटर देन f(x2). x1 and x2 are two real numbers in the given interval such that x1 is less than x2, and values of functions at these points क्या आती है, फंक्शन ऑफ x1 इज़ ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2। यदि इस तरह का हमारा ट्रेंड बनता है, x1 इज़ लेस देन x2 बट f(x1) इज़ greater than f(x2), then the function is decreasing in that interval। इस तरह के फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। तो यहाँ से हमारी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन बनती है कि I कोई इंटरवल है contained in the domain of a real valued function f, then f is said to be increasing on I if x1 is less than x2। It implies f(x1) is also less than equal to f(x2) for all x1 x2 belonging to given interval I। Strictly increasing, if x1 is less than x2, it implies f(x1) is less than f(x2). क्या डिफरेंस है इन दोनों में, इंक्रीजिंग में इक्वल टू का साइन भी है साथ में, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में केवल लेस देन का साइन है। यानी लेस देन इक्वल टू है तो इंक्रीजिंग है, और लेस देन है तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, केवल इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन, इफ़ x1 इज़ लेस देन x2 इन I एंड अकॉर्डिंगली f(x1) इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू f(x2), देन इट इज़ डिक्रीजिंग। और यदि हम इक्वल टू का साइन रिमूव कर दें तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा इस फंक्शन के अंदर। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। हम कैसे पता लगाएंगे कि एक गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। 4 स्टेप्स हैं हमारे। गिवन फंक्शन को f(x) एज्यूम करते हैं, सेकंड स्टेप में उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, थर्ड स्टेप में हम क्या चेक करते हैं कि इस इंटरवल में सारी वैल्यूज़ के लिए फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल, x की सारी वैल्यूज़ जो इस इंटरवल में आती हैं, यदि f(x) का साइन पॉजिटिव आता है यानी ग्रेटर देन 0 आता है, तो हम कहेंगे कि f(x) उस इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग है। यदि उस इंटरवल की सारी वैल्यूज़ के लिए f(x) का साइन लेस देन 0 आता है यानी नेगेटिव आता है, तो हम कहेंगे कि f(x) उस गिवन इंटरवल के अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इसी तरह से यदि हमें ये फाइंड आउट करना है कि गिवन फंक्शन
किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, गिवन फंक्शन को हम एफ एक्स एज्यूम करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल के हम 0 के बराबर पुट करके उस फंक्शन के डोमेन में से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे इसके। इन पॉइंट्स को हम रियल नंबर लाइन पर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। राइट मोस्ट रीजन से हम प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटली मार्क करेंगे। तो जितने पॉजिटिव इंटरवल्स हैं हमारे, जिन इंटरवल्स के ऊपर पॉजिटिव साइन है, उन सब के अंदर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा, और जिन इंटरवल्स के ऊपर नेगेटिव साइन है उनमें हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। कुछ एग्जांपल्स करते हैं, वहाँ से थोड़ा ही क्लियर होता है। Example 7 from NCERT textbook. Show that the function given by fx equal to 7x minus 3 is increasing on R. तो यहाँ से हमने क्या देखा कि इसका जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स हैं। हमने एज्यूम किया let x1 and x2 are two real numbers belonging to its domain such that x1 is less than x2, x1 is less than x2। अब क्योंकि यहाँ पे 7x माइनस 3 है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब 7x1 इज लेस देन 7x2 सॉरी। दोनों तरफ 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 7x1 माइनस 3 इज लेस देन 7x2 माइनस 3। तो ये क्या आ गया, इट इज़ वैल्यू ऑफ fx1। ये फंक्शन की वैल्यू x1 पर आ गई और ये है फंक्शन ऑफ x2। तो x1 लेस देन x2 हम लेके चले थे, उसके लिए हमारा फंक्शन ऑफ x1 लेस देन फंक्शन ऑफ x2 आ गया। सो बाय डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हम क्या कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इट मीन्स fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। Example 8. Show that the function f given by fx equal to this is increasing on R. तो यहाँ से भी इस फंक्शन का जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ये इंक्रीजिंग है। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, यदि इसका डेरिवेटिव x की सारी वैल्यूज़ के लिए जो इसके डोमेन में हैं, यदि ये पॉजिटिव साइन देता है, यानी एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, देन इट विल बी इंक्रीजिंग। तो हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ डैश एक्स इट विल बी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। इसे हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 प्लस 1, और यहाँ तक हम पेयर कर लेते हैं इसका। क्यों किया इसका पेयर, क्योंकि हमें 3 कॉमन लेना है यहाँ से। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1, दैट इज़ 3 इंटू, इट कैन बी रिटन एज x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो x है, x belongs to real numbers. It means x minus 1 square is always positive. ये हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ऐड करेंगे, सो एज अ होल एफ डैश एक्स विल बी पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, so given function is increasing
in its domain, that is all real numbers. Example 9. Prove that the function given by fx equal to cos x is strictly decreasing in 0 to pi interval, strictly increasing in pi to 2 pi, and neither increasing nor decreasing in 0 to 2 pi interval. तो गिवन फंक्शन है आपका fx cos x, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो f डैश x आ जाएगा माइनस साइन एक्स. फर्स्ट पार्ट, इन इंटरवल 0 to pi, that is first quadrant and second quadrant. In first and second quadrant sin x is positive, sin x is पॉजिटिव. अब ये साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और एफ डैश एक्स के सामने नेगेटिव साइन लगा हुआ है. इसका मतलब इस इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स विल बी ये नेगेटिव वैल्यू एंड साइन एक्स इज पॉजिटिव, इट विल बी ओवरऑल नेगेटिव. सो एफ डैश एक्स इज नेगेटिव इन गिवन इंटरवल 0 to pi. It means f dash x is negative, that is fx is decreasing in given interval. So fx is decreasing in interval 0 to pi. Similarly, in interval pi to 2 pi कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स इज नेगेटिव. 11th में आपने पढ़ा है ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स नेगेटिव हो जाएगा. तो एफ डैश एक्स का साइन क्या आएगा? नेगेटिव साइन पहले से ही है, साइन एक्स भी नेगेटिव साइन दे रहा है, ओवरऑल इट विल गिव पॉजिटिव साइन. यानी इस इंटरवल के अंदर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा. सो बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो जो मेरा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा. किस इंटरवल में? पाई से 2 पाई में. सी थर्ड पार्ट इन दोनों से कंबाइंड रिजल्ट मिला के आएगा, रिजल्ट को कंबाइन करके आएगा. क्योंकि 0 से पाई इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, पाई से 2 पाई में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. तो 0 से लेकर 2 पाई इंटरवल के अंदर ना तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि आधे इंटरवल में डिक्रीजिंग है, आधे इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है. तो इस इंटरवल में कोई एक ट्रेंड नहीं दे रहा है हमें, कहीं इंक्रीजिंग है कहीं डिक्रीजिंग है. तो इस इंटरवल का रिजल्ट क्या बनेगा? नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि 0 से लेके पाई तक it is decreasing and pi to 2 pi it is increasing strictly. तो एज अ combine 0 to 2 pi क्या रिजल्ट आएगा? नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि एक ट्रेंड शो नहीं कर रहा है. नेदर इंक्रीजिंग nor decreasing, right? Example number 10. Find the intervals in which function f given by fx equal to x square minus 4x plus 6 is increasing and decreasing. दो इंटरवल निकालने हैं हमें,
किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है। तो एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, एफ डैश एक्स निकालते हैं, इट विल बी 2x माइनस 4। तो इंटरवल निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो हमने स्टडी किया था, क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करिए। तो यहाँ से मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 2। सिंगल पॉइंट मिला, इसे नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट करिए 2, क्योंकि अकेला है तो अकेला, क्योंकि इसका जो डोमेन है इसका सारे रियल नंबर्स, तो माइनस इन्फिनिटी और राइट में ये प्लस इन्फिनिटी। तो मेथड क्या था हमारा, राइट मोस्ट रीजन में प्लस का साइन और उसके बाद अल्टरनेटली माइनस प्लस, इस तरह से। तो इंक्रीजिंग के लिए हमने डिस्कस किया था मेथड, जितने भी इंटरवल्स पॉजिटिव साइन वाले हैं उनके अंदर ये इंक्रीजिंग होगा, और जो नेगेटिव साइन वाले इंटरवल्स हैं उनके अंदर ये डिक्रीजिंग होगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, 2 to इन्फिनिटी। इट इज़ इंक्रीजिंग इन इंटरवल 2 to इन्फिनिटी, एंड डिक्रीजिंग नेगेटिव साइन वाले इंटरवल के अंदर, तो डिक्रीजिंग हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 2, राइट। एग्जाम्पल 11, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, यह आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72, यानी 12 कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, इसे फैक्टराइज करते हैं तो 3 2 जा 6, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, दैट इज 12 इंटू पेयरिंग की फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ की, तो x माइनस 3 2 इंटू एक्स माइनस 3, इट गिव्स 12 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, तो 12 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, इट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस 2 और एक्स इक्वल टू 3। ये जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इनको रियल नंबर लाइन पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। पहले -2 आएगा और उसके बाद 3। डोमेन अगेन इसका रियल नंबर्स है, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। राइट मोस्ट रीजन में पॉजिटिव साइन, देन अल्टरनेटली नेगेटिव, पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, जो मेरे पॉजिटिव इंटरवल्स हैं, तो इंक्रीजिंग है ये माइनस इन्फिनिटी टू -2 एंड 3 to इन्फिनिटी। डिक्रीजिंग है किस इंटरवल में, नेगेटिव साइन वाले में, यानी -2 से 3, राइट। एग्जाम्पल 12, फाइंड इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x, x बिलोंगिंग टू 0 to π/2 इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग।
तो एफ एक्स है मेरा साइन 3x, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 3 cos 3x। x बिलोंग्स टू इंटरवल 0 to π/2, क्लोज्ड इंटरवल है, 0 भी इंक्लूडेड है और π/2 भी। तो यहाँ से 3x हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू है 3x 0 3 π/2। अब इस गिवन इंटरवल के अंदर हमें ये चेक करना है कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो यहाँ से 3 cos 3x 0 के बराबर आ गया, यानी cos 3x 0 के बराबर। अब 11th क्लास में आपने पढ़ा है इफ़ cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा किसके इक्वल होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। तो 3x मेरा क्या हो जाएगा 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो यहाँ से मेरी 3x की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, n 0 पुट करेंगे तो π/2, n को 1 पुट करेंगे 3 π/2, 2 पुट करेंगे π/2 एंड सो ऑन। लेकिन मुझे इस इंटरवल तक कन्फाइन करना है अपने आप को। तो x क्या हो जाएगा, ये 3x है, x की वैल्यूज़ क्या आएंगी 3 से डिवाइड कर देंगे π/6 और यहाँ से π/2, और जो हायर वैल्यूज़ आएंगी वो इस इंटरवल से बाहर होंगी। तो x के दो ही क्रिटिकल पॉइंट्स आए मेरे π/6 और π/2। तो इन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, π/6 पहले 0, π/6 π/2, क्योंकि x मेरा π/2 बिलोंग करता है 0 to π/2 में, लेकिन 3x हायर है तो हम वैल्यूज़ जो प्लस माइनस असाइन करेंगे, यहाँ से प्लस माइनस प्लस। तो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है 0 से π/6, इंक्रीजिंग है इन इंटरवल 0 to π/6, 0 इंक्लूडेड है, एंड दैट्स ऑल। इट इज़ इंक्रीजिंग इन 0 to π/6 इंटरवल ओनली, क्योंकि π/2 इस से आगे जो वैल्यूज़ हैं इस रेंज से बाहर हैं। तो 0 to π/6 इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और ये डिक्रीजिंग है π/6 to π/2। ये हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं 0 to π/6 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो 0 to π/6 से हम वैल्यू पुट करेंगे तो 3x मेरा π/2 आ जाएगा, यानी ये π/2 तक की वैल्यू एज्यूम करेगा। तो f डैश x पॉजिटिव साइन देगा, इट मीन्स f(x) इज़ इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। जब x की वैल्यूज़ π/6 से π/2 होंगी तो 3x मेरा π/2 से ऊपर जाएगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो एफ डैश एक्स क्या साइन देगा, नेगेटिव साइन। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि इन इंटरवल π/6 to π/2 एफ डैश एक्स इज़ नेगेटिव यानी लेस देन 0। सो एफ डैश एक्स क्योंकि नेगेटिव है सो फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग।
Example 13. Find the intervals in which the function f given by sin x plus cos x 0 to 2 pi is increasing or decreasing. f dash x होगा हमारा cos x माइनस sin x. क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए इसे 0 के बराबर रखते हैं. इट मीन्स cos x माइनस sin x इक्वल टू 0, यानी cos x इक्वल टू sin x, यानी 1 इक्वल टू sin x बाई cos x. मैं cos x को वहाँ लेके जा रहा हूँ, यानी 10x, यानी 10x इक्वल टू 1. तो x की क्या वैल्यूज हो जाएंगी? 10x इक्वल टू 1 है. इट मीन्स 10x इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4. अब यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट बनेगा? यदि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा है, देन थीटा यानी x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. तो x की क्या क्या वैल्यूज आएंगी? n पाई प्लस पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स. तो n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 असाइन करते हैं. तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x की आएंगी आपकी पाई बाई 4, जब मैंने 0 रखा. 1 रखेंगे तो 5 पाई बाई 4, और जब हम 2 रखेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4, वो इस रेंज से बाहर हो जाएगा. तो दो ही मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं x के, पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4. इन्हें हम नंबर लाइन पर अरेंज करते हैं. तो 0, पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 एंड 2 पाई. क्योंकि जो डोमेन है वो 0 से 2 पाई है, तो इन्फिनिटी की तरफ हम नहीं जाएंगे. राइट मोस्ट रीजन मेरा यही हो जाएगा. तो प्लस माइनस प्लस. तो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है? जिनके ऊपर पॉजिटिव साइन है. तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4 to 2 पाई, and it is decreasing an interval with negative sign, that is pi by 4 to 5 pi by 4, right?